अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आज हम लोग EDU 601 का लेक्चर कर रहे हैं 37। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल एजुकेशन, अभी ट्रिवियम की हमने बात की, अब हम बात करते हैं कॉर्डियम की। बेसिकली इसमें हम यूँ समझ लें कि ट्रिवियम को ही फर्दर लेकर चलते हैं। कॉर्डियम के अंदर आप यूँ समझ लो कि परस्यू करते हो फिलॉसफी को। ये मॉडर्न डे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है। इसमें नंबर्स, रिलेशनशिप, फिजिकल स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो उसमें अर्थमेटिक आता है। इसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, प्योर नंबर आउटसाइड ऑफ टाइम और स्पेस देखते हैं, न्यूमेरिक पैटर्न्स देख रहे होते हैं, ज्योमेट्री आ गया, नंबर इन स्पेस। देखिए यहाँ पे हमने स्टडी की थी नंबर इटसेल्फ की। यहाँ पे हम स्टडी फर्दर जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर, तो हम नंबर इन स्पेस की बात करते हैं। इसमें हम स्टेशनरी नंबर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। म्यूजिक, ये इसमें स्टडी नंबर इन टाइम हो रहा है। लाइक हम टाइम के अकॉर्डिंग इसमें स्टडी कर रहे हैं। स्टडी जो होती है वो अप्लाई करती है नंबर्स को। इसमें हम एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी में हम देखें ये स्पेस और टाइम दोनों को लेके चलती है। इसमें फर्दर देखें तो मूविंग नंबर्स की हम स्टडी कर रहे होते हैं। फिर जी फर्दर इसमें हम जाएं तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्लासिकल हम देखें तो ये बहुत ऊपर चला गया। ओके जी, क्लासिकल एजुकेशन के अंदर हम टाइमिंग मेथड्स को देखते हैं, वो थॉट के अकॉर्डिंग आता है। लाइक ये देखें, 3 ट्रिवियम था, 4 कॉर्डियम था और 5 जो है वो सेंसेस कहलाता है। ये दोनों जो ट्रिवियम और कॉर्डियम होता है ये पैथागोरियन ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम ह्यूमन वे ऑफ नोइंग के बारे में बात करते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन जब इंटर हो जाती है हमारे माइंड के अंदर थ्रू द 5 सेंसेस, तो होता क्या है कि हम अपने माइंड को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं ट्रिवियम और कॉर्डियम को। इस तरह के जो प्रोसेस हो रहा था ना ऑब्जर्वेशन का, वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए। फिर है जी इमोशन वर्सेस लॉजिक। अरिस्टोटल ने कंसिडर किया था कि ओरिजिनल लाइक हम अगर आइडियाज़ को देखें ना ट्रिवियम के बिहाइंड पर, तो उसमें होता क्या है कि जो एजुकेटेड मैन होता है उसके पास कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो कंसिडर करना शुरू हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी आइडिया और कॉन्सेप्ट को में बगैर किसी एम्ब्रेसिंग और लाइक हम इसमें बात करें जिस मिसिंग प्रोसेस को देखते हुए, लाइक उसमें कोई चीज़ मिस नहीं करता, वो आराम से उसमें रिसर्च कर रहा होता है। क्रिटिसिज्म भी हुआ था जी क्लासिकल एजुकेशन पे, जॉय ऑफ लर्निंग। बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना था कि जो क्लासिकल एजुकेशन है वो बहुत फॉर्मल है। उनका मानना था कि जो लर्निंग होती है वो उसे चोर के तौर पर पेश किया गया था, उसमें जॉयस एक्टिविटीज़ को नहीं यूज़ किया गया था। ट्रांसमिशन नॉलेज की अगर देखें तो क्लासिकल एजुकेशन जो है उसमें ट्रांसमिशन जो हो रही होती है वो अक्युमुलेटेड नॉलेज से हो रही होती है और ये सोसाइटी से यूथ की तरफ जा रही होती है। क्रिटिक्स का मानना था कि जो एजुकेशन है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक इसमें हम सिंपल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज न करें। क्लासिकल एजुकेशन का इम्पैक्ट विजडम के अकॉर्डिंग देखा जाने लगा। फर्दर इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझसे पता कर लें। लेक्चर 38 होम स्कूलिंग। अब देखिए जी होम स्कूलिंग जो है बेसिकली कि ओल्डेस्ट और एंशिएंट एजुकेशन फिलॉसफी है। लाइफ स्किल, पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो है सेंचुरीज के हिसाब से, अगर सेंचुरीज अगो देखा जाए तो वो बच्चों को लाइक वो समझते थे कि डे टू डे लर्निंग के लिए उन्हें क्रिएट किया करते थे, मुख्तलिफ टूल्स को बिल्ड किया करते थे ताकि बच्चा आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखें तो एजुकेशन के एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग है। सॉफ्ट स्किल, लाइक इसमें मार्केटिंग, लीडरशिप, फाइनेंस आ गया। इसमें हम देखें तो मतलब बच्चों को उस वक़्त पढ़ाया नहीं जाता था सॉफ्ट स्किल को, वो हार्ड स्किल सिखाया करते थे। जैसे कि क्राफ्ट हो गया, कारपेंटरी हो गई। वो लोग समझा करते थे कि एजुकेशन इसी को कहा जाता है और सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज़्ड टास्क जैसे कि हंटिंग हो गया, स्विंग हो गया, टेलरिंग हो गया, ये सारे के सारे टास्क ऐसे थे कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से सीखता था या आस-पास फैमिली मेंबर से या नेबर से। होम स्कूलिंग कंपल्सरी अटेंडेंस, मैसाचुसेट्स।
अब मैसाचुसेट्स जो है लाइक इसमें अगर हम देखें तो 1852 के अंदर पब्लिक स्कूलिंग जो थी वो क्वाइट कॉमन हो चुकी थी मैसाचुसेट्स यूएसए के अंदर। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट स्टेट थी कि आप कंपल्सरी कंपल्सरी अटेंडेंस लॉ को क्रिएट कर सकें या आप पास करवा सकें। इसमें होता कि इस्लाम में हुआ क्या था कि शुरुआत में ना मैंडेटरी अटेंडेंस थी बच्चों के लिए। अब उनकी एज थी 8 और 14। ये है कि बच्चे जो थे ना वो एटलीस्ट 3 मंथ लाजमी स्कूल के अंदर आए। दूसरी स्टेट्स ने ना फर्दर बिल्ड किया या यूँ कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया लॉ बनाया जिसके अंदर पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडोर्स कर दिया कंपल्सरी अटेंडेंस लॉ, जिसके नज़दीक बच्चे को हर हाल में क्लास में अटेंडेंस देनी है। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। अब इस एक्ट की वजह से अब ये जो एक्ट है ये पास होता है 2001 के अंदर, रीऑथराइज किया जाता है ईएसईए को ईएसईए एक्ट के तौर पे। इसमें फोकस किया जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हर स्टूडेंट को ऑल ओवर द कंट्री। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास आता है कुछ मेथड्स लाइक होम स्कूलिंग मेथड की हम बात करते हैं। होम स्कूलिंग जो है उसमें आपका मैनिएचर स्कूल आ गया। कुछ पेरेंट्स जो थे वो एग्जैक्टली यूज़ किया करते थे सेम मेथड जो कि पब्लिक स्कूल्स में हो रहा था। उन्होंने अपने घर के अंदर क्लासरूम और शेड्यूल बिल्ड कर रखे थे, टेस्ट के भी शेड्यूल हुआ करते थे, ग्रेडिंग सिस्टम भी था। अनस्कूलिंग कुछ होम स्कूल्स जो थे स्कूलर्स जो थे वो हॉर्स अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। हॉर्स अप्रोच क्या है हम फर्दर देखेंगे। बच्चों को अलाउ किया जाता था कि वो एक्साइटेड हों लाइक अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और वो एक्सप्लोर करें और डिस्कवर करें। मिडल वे कुछ होम स्कूलिंग इस तरह थी ना कि पेरेंट्स जो थे वो डिसाइड किया करते थे मिडल रोड को, वो अलाउ किया करते थे बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करें, उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता था जिसकी वजह से बच्चे की जो बेसिक लर्निंग हुआ करती थी वो बिल्डअप हो जाया करती थी। क्वेश्चन आता है कि व्हाई होम स्कूलिंग, होम स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी ना वो डिसाइड किया करती थी होम स्कूलिंग बिकॉज़ फॉलोइंग रीज़न्स हुआ करती थी। अब एजुकेशन सिस्टम पे कुछ फैमिलीज़ को कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि बेटर एजुकेशन आप घर में प्रोवाइड कर सकते हैं रादर दैन पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स। पेरेंट्स जो थे वो उनका मानना था कि लाइक वो यकीन नहीं किया करते थे कि जो एकेडमिक स्टैंडर्ड स्कूल्स के हैं वो सैटिस्फैक्टरी तौर पे लिए जा रहे हैं। लाइक वो उनसे सैटिस्फाई नहीं हुआ करते थे। रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ पेरेंट्स का मानना था कि जो आप प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन कर रहे होते हो ना उसमें जो रिलीजियस है वो बहुत पीछे रह गया। स्कूल्स में वो रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वाई होम स्कूल्स के अंदर हम फर्दर देखें तो स्पेशल नीड, अब बच्चे जिनके पास स्पेशल नीड थी ना वो होम स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर थ्राइव की तरफ चले जाते थे। स्पेशल नीड जो है वो स्पेसिफिक टू लर्निंग स्टाइल होती है, डेवलपमेंटल लेवल्स होती है और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करती है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्पेशलाइज अटेंशन होनी चाहिए होती है, जो कि टीचर ही उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कन्वेंशनल क्लासरूम के अंदर। पेरेंट फिलॉसफी थी, पेरेंट्स जो थे उनका मानना था कि जो वो लाइक खुद बेहतर पढ़ा सकते हैं बच्चों को, खुद बेहतर डेवलप कर सकते हैं, सो वो कन्वेंशनल स्कूल में नहीं भेजा करते थे बच्चों को। फिर है जी कुछ और रीजंस आपके सामने आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस था, इनएसेसिबिलिटी ऑफ द स्कूल था, बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन था, कंसर्न ओवर सेफ्टी था। लेक्चर 39 इसमें अगर हम देखें तो होम स्कूलिंग फ़िलॉसफ़ी के अगर हम देखें ना तो वो बेस करती है फैक्ट्स पर। अब वो फैक्ट्स क्या हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं उनके मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। सो डिफरेंट टीचिंग मेथड भी एम्प्लॉय किए जाते हैं अगर लर्निंग जो है वो ऑब्जेक्टिव तौर पे ली जाती है। ये हम लर्निंग स्टाइल्स की तरफ पढ़ रहे हैं। लर्निंग स्टाइल्स के अंदर हम देखें तो ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसमें फ़िज़िकल आ गया। अब फ़िज़िकल और काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं रेस्टलेसनेस के अकॉर्डिंग। अब देखिए लर्नर जो होते हैं वो बेहतर सोच सकते हैं, ऑन द अदर हैंड वो मूव करने से बेहतर लाइक वो कोई भी मूव करने से पहले बेहतर सोचते हैं। इंटरपर्सनल ये शाय और इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, ये लाइक ये बेहतर सोचते हैं जब इन्हें अलाउ किया जाता है, फोकस करवाया जाता है, इंटरडिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंटली उन्हें वर्क करवाया जाता है। इंटरपर्सनल लर्नर जो होता है ना वो लर्निंग की न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ बेस्ड एक्टिविटीज। फिर है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंडिविजुअल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है सोशल बटरफ्लाई के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। ये लर्नर जो होते हैं ये एंजॉय करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज को, ये लाइक टाइम स्पेंड करते हैं शेयरिंग आइडियाज करते हुए। ये अगर हम देखें तो ये दूसरों की हेल्प करने में बहुत आगे आगे होते हैं। इंटरपर्सनल इंडिविजुअल जो होता है ना वो वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा हो तो वो कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइप पे। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक जो है ये इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक लर्नर के लिए। लिंग्विस्टिक लर्नर जो होता है इसके पास वंडरफुल वोकैबुलरी होती है, वो रिटन और स्पोकन लैंग्वेज में बेहतरीन होता है। ये लर्नर जो होता है ना
ये फाउंड करता है लाइक हम इस लर्नर को देखेंगे वो बुक पढ़ते हुए आपको मिलेगा। ये लर्नर जो होता है एंजॉय करता है स्पीच देने में और रिपोर्ट्स देने में। वो एंजॉय कर होता है क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो राइट करता है, रीड कर होता है, वो उसमें बहुत खुश महसूस करता है। मैथमेटिकल, अब कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल थ्राइव्स रखते हैं लॉजिक के अंदर। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जो अंडरस्टैंड करते हैं, फॉलो करते हैं रूल्स को और उन्हें फर्दर लेके चलते हैं। लेकिन में हम देखें तो वो मैथमेटिक के अकॉर्डिंग बहुत मतलब लाइक बच्चे होते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं वो मैथमेटिकल लर्नर्स कहलाते हैं। उनका ब्रेन जो होता है वो लाइक वो मैथ पजल्स को चीज़ेस को एंजॉय कर रहा होता है, बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग म्यूजिकल। अब कुछ लर्नर जो होते हैं वो सिंपली फील करते हैं म्यूजिक को, लाइक वो गाने गाते हैं, हम करते हैं, हर टाइम वो सिंग कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे, वो हेयर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मेलोडीज को, वर्ल्ड अराउंड देम, म्यूजिक को वो लिंक करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। इसमें अगर देखें तो स्टडी ऑफ नंबर्स इन टाइम की हमने बात की थी। विजुअल, विजुअल लर्नर्स जो होते हैं वो डूडलर्स होते हैं, डोडलर्स और आर्टिस्ट होते हैं। लाइक उनके वो लाइक एवरीथिंग इन बिटवीन, जो भी उनमें पाया जाएगा वो सारा देख लेंगे। वो कीन अंडरस्टैंड करते हैं कलर्स और लाइन को, पिक्चर्स को लेके जा रहे होते हैं, इमेज को लेके जा रहे होते हैं, आर्ट उन्हें अपील कर रहा होता है। इसमें अगर हम देखें तो क्रिएटिंग मैप के थ्रू ग्राफिंग और पेंटिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब चार्ट्स और डायग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं। बेस्ट सूटेड मेथड देखा जाए तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना लर्नर स्टाइल है क्या, बच्चा किस लेवल पे है, तो ही हम उसमें हेल्प कर सकते हैं बच्चे को एक सक्सेसफुल सूटेबल मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं टीचिंग के रिलेटेड। स्ट्रगलिंग चिल्ड्रन, अब कुछ बच्चे जो होते हैं इस क्लास के अंदर ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, टीचर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते कि रीज़न क्या है। कुछ बच्चे जो होते हैं मोर देन फ्यू चिल्ड्रन टू टीच। अब अंडरटेकिंग एजुकेशनर की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास बेटर पोजीशन होती है कि वो बच्चे को समझते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। अभी हमने लर्निंग स्टाइल पढ़े ना, उसके अकॉर्डिंग। होम स्कूलिंग लॉ की अगर हम बात करें तो पेरेंटल डिस्क्रिएशन हुई। अब जब लॉ हो गया सामने, उसमें पेरेंट्स को कहा गया था कि आप चिल्ड्रंस को कॉम्पिटेंट अडल्ट के तौर पे लाना चाह रहे हैं तो आपको स्कूल की तरफ लाना होगा। यूनिवर्सल फ्री पब्लिक एजुकेशन, जब हम फ्री पब्लिक की अगर यूनिवर्सल फ्री पब्लिक एजुकेशन एडवेंट किया गया था कि पब्लिक एजुकेशन फ्री कर दिया गया और ये कंपल्सरी है कि बच्चा जो होगा वो उसमें अटेंडेंस शो करेगा। लिमिटिंग स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन 1922, इसमें देखें तो बेजे कोर्ट केसेस सामने आते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की लिमिट कर दिया था कंट्रोल एजुकेशन करते हुए। लाइक उसमें आप देखें तो नेब्रास्का, नेब्रास्का स्टेटस अगर हम देखें ना तो इसने फॉरबेट किया था टीचिंग को। अब टीचिंग जो थी उसमें अगर आप देखें तो फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ाना मना कर दिया गया था और ये ग्रेड 8 तक हुआ था। जब तक बच्चा ग्रेड 8 तक नहीं पढ़ता आप उसे फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते हो। फिर ये रूल चेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और डिक्लेयर किया गया था कि टीचर के पास राइट है कि वो स्टूडेंट को अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ा सकती है। ओरेगन, ओरेगन स्टेट ने रिक्वायर किया था, लाइक इसमें लॉ किया गया था कि अटेंड बच्चों को हर हाल में अटेंड करना है पब्लिक स्कूल को। प्राइवेट और स्कूल में जो है वो स्कूलिंग जो है वो इलीगल है। 1925 सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया इस रूल को। लाइक इसमें उसने कहा था कि देखिए जी, द चाइल्ड इज नॉट द मेयर क्रिएचर ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, दोज हु नर्चर हिम डायरेक्ट हिज डेस्टिनी हैव द राइट coupled with a high duty to recognize and prepare him for education, additional obligation। इस रूलिंग के बाद लोगों ने ना लाइक चैलेंज करना शुरू कर दिया था पावर ऑफ स्टेट को। लाइक वो अपने रूल्स क्रिएट करना शुरू हो गए थे और वो इसमें काफी हद तक आगे बढ़ गए। हम लोग कहाँ आ गए? उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।